तस्वीरों में दिख रहे ये हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल में, जहां मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को लेकर देश की जनता उग्र हो गई और सीधे संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय समेत तमाम बड़ी जगहों पर आगजनी की। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कई और मंत्रियों के भी इस्तीफा देने की खबर है। नई सरकार किसके चेहरे पर या किसके नेतृत्व में बनेगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसे, वहां तोड़फोड़ की और संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास में घुस गए, वहां तोड़फोड़ हुई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि पीएम आवास को भी आग लगा दी गई है। ये प्रदर्शन जेन जी नाम से एक ग्रुप के बैनर तले किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के कई हिस्सों में केपी चोर देश छोड़ो और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो जैसे नारे लगाए। केपी शर्मा ओली फिलहाल बालूवाटार स्थित दूसरे प्रधानमंत्री आवास पर हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वे कुछ समय के लिए देश से बाहर चले गए हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के नायकाप में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के आवास को भी आग के हवाले कर दिया। दरअसल बड़ी संख्या में लोग सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ थे। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस कदम को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ माना। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए किया। इन प्रदर्शनों को नेपाल जेन जी रेवोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है। जनता ने सरकार पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का आरोप लगाया और कुछ ने इसे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश का परिणाम बताया। जब प्रदर्शन तेज हुए तो स्थानीय पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, जिनके साथ झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सरकार ने काठमांडू समेत अन्य शहरों में कर्फ्यू लगाया और सेना तैनात की। नेपाल की जिस संसद में देश से जुड़े अहम फैसले लिए जाते थे, वो धू धू कर जल रही है और कोई भी संभालने वाला नहीं है। देश के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी पद से इस्तीफा दे दिया, फिर भी हिंसा जारी है और ये एक चिंता की बात मानी जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि केपी शर्मा ओली की सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं को सेना हेलीकॉप्टर से निकाल रही है ताकि किसी तरह से उनकी जान बचाई जा सके। फिलहाल काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। काठमांडू से लेकर भारत के सीमावर्ती इलाकों जैसे वीरगंज तक हालात बेहद खराब है और उपद्रवियों ने सड़क से लेकर अहम संस्थानों पर कब्जा जमा रखा है। फिलहाल बांग्लादेश की तर्ज पर नेपाल में भी अंतरिम सरकार बनने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि एक अंतरिम सरकार बनाने की पहल हो रही है, जिस पर आंदोलन करने वालों को भरोसा है। गौरतलब है कि नेपाल जैसे ही हालात बांग्लादेश में भी बने थे, वहां कुछ गुमनाम चेहरों को ही आंदोलन का नेतृत्व करता बताया गया और अंत में अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके मुखिया अब तक मोहम्मद यूनुस बने हुए हैं। यही कारण है कि दोनों देशों में ही तख्ता पलट के पीछे विदेशी साजिश की चर्चाएं चल रही हैं, इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। नेपाल के कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस आंदोलन के पीछे एक लंबी पटकथा भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ करप्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। हालांकि कयास और अंदाजे अपने अपने हैं, सत्य क्या है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल तस्वीरें जमकर सामने आ रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जगह जगह आग लगी हुई है और इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं।